नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। मैं हूं मेहरबान सिंह नेगी और खबर आजकल में हम आपकी पसंद की खबर आज आपको दिखाने जा रहे हैं। अक्सर हम जो भी खबर दिखाते हैं, बहुत से लोगों को पसंद आती है, बहुत से लोगों को पसंद नहीं आती, क्योंकि हम तो वो खबर दिखाते हैं जिसका कोटद्वार बाबर से, पौड़ी गढ़वाल से, उत्तराखंड से वास्ता है। अब खबर किसी को खुश रखने के लिए हम दिखा नहीं सकते, क्योंकि इस तरह का हमारा चैनल है भी नहीं, और हमारा मूल मकसद होता है सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई खबर आपको दिखाए, मतलब ऐसी खबर जिससे कोटद्वार भाबर की, पौड़ी गढ़वाल की, उत्तराखंड की बात हो। तो हम ये खबर आपको अक्सर दिखाते हैं, लेकिन आज पहली बार, आज संडे है, संडे की शाम को आपकी पसंद की हम खबर दिखा रहे हैं। तो आप बोलेंगे हमारी पसंद की खबर क्या है? तो कोटद्वार के लोगों की सबसे पसंदीदा जो खबर होती है, विषय होता है, वो होता है राजनीति। ज़्यादातर लोग हमें पिछले काफ़ी लंबे समय से यही पूछ रहे हैं कि कब होंगे चुनाव, किसको मिलेगा टिकट, इसको मिलेगा कि उसको मिलेगा। अगर हम किसी का नाम लेते हैं कि भाई इसको ज़्यादा संभावना है, तो कई वो लोग नाराज हो जाते हैं, क्यों उसको क्यों मिलेगा। तो चलिए फिर आज आपको हम खबर दिखाएंगे कोटद्वार निकाय चुनाव की। और दरअसल अभी हम इस खबर को दिखाना नहीं चाहते, लेकिन खबर आ गई है कि टालते टालते तारीख पे तारीख के बाद अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने कह दिया है कि दिसंबर में चुनाव हो जाएंगे, यानी 25 दिसंबर तक उत्तराखंड में जो निकाय हैं उनको उनके प्रतिनिधि मिल जाएंगे। अब कोटद्वार की हम खबर दिखा रहे हैं आजकल आपको, खास तौर पे कोटद्वार में क्या समीकरण है, एक तस्वीर आई और उसके बाद सिनेरियो क्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं। हम ये दावा नहीं करते कि किसको टिकट मिलेगा, नहीं हम इस तरह के खोजी पत्रकार है कि जो इतनी जानकारी आपको दे दे कि नहीं कांग्रेस से इसको टिकट मिलेगा, बीजेपी से इसको टिकट मिलेगा। इसको तो लेकर अभी 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हम जो आपको खबर दिखाएंगे तो 90% सही होगी। चलिए फिर बात करते हैं, एक तस्वीर से शुरू होती है खबर और फिर बताते हैं आपको इसके बाद क्या बदल सकता है समीकरण, और क्यों ये तस्वीर इतनी वायरल है, आजकल चर्चा में है। केवी न्यूज़। चलिए फिर सोशल मीडिया में ये तस्वीर जब आई एक दिन पहले, तो ये वीरेंद्र रावत जिलाध्यक्ष है बीजेपी के, जो मेयर के संभावित दावेदार है। जैसा हमने आपको कई बार बताया, पुष्कर सिंह धामी के साथ इनकी तस्वीर आने के बाद बीजेपी में तैयारी कर रहे अन्य जो उम्मीदवार हैं उनको निश्चित तौर पर इससे झटका लगा है। ऐसे तो मुलाकात होती रहती है, जिलाध्यक्ष है, संगठन से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये निकाय चुनाव की घोषणा से एक दिन पहले पुष्कर सिंह धामी और वीरेंद्र रावत की मुलाकात क्या बताती है, इसके क्या मायने हैं, इसको समझना राजनीति के जानकारों के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और निश्चित तौर पर जातिगत समीकरण के हिसाब से वीरेंद्र रावत एक दमदार उम्मीदवार नजर आ रहे हैं, और पुष्कर सिंह धामी के साथ जिन्होंने मुलाकात की उसके बाद तुरंत चुनाव की भी घोषणा हो गई, तो ये माना जाए कि फिर वो दावेदारी कर चुके हैं। तो अगर आप फेसबुक पे देखते हैं तो फिर वहाँ पर हम बहुत छोटी खबरें डालते हैं। पूरी खबर को विस्तार से देखने के लिए आपको यूट्यूब चैनल केवी न्यूज़ खबर आपकी को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए फिर बात करते हैं तस्वीर की। और ये तस्वीर जब आई तो कोटद्वार में बीजेपी की ओर से तैयारी कर रहे बहुत सारे जो नेता हैं, हो सकता है कुछ नए भी हों, और अक्सर इस तरह होता है कि हर कोई अपनी संभावनाएं लेकर चलता है। जैसे हमने कोटद्वार में बीजेपी को लेकर कहा था कि बीजेपी में पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत सबसे हाई प्रोफाइल नेता है, उसके बाद वीरेंद्र रावत हो, चाहे राजगौरव नौडियाल हो, चाहे सुमन कोटनाला हो, चाहे और जो दावेदार है अनिता आर्य हो, कमल नेगी हो, या जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि समीकरण उनके हिसाब से भी बैठ सकता है, तो उनके लिए थोड़ा सा ये शॉकिंग न्यूज थी। अब शॉकिंग न्यूज इसलिए भी थी कि वैसे तो वीरेंद्र रावत जिलाध्यक्ष हैं और उनके पास यमकेश्वर कोटद्वार लंचडाउन का प्रभार है, तो इस हिसाब से तो वो मिलते रहते हैं। और ज़्यादातर वीरेंद्र रावत इस तरह के नेता है कि जो जिनके बारे में कहा जाता है कि मतलब बीजेपी के भी कई कार्यकर्ता बोलते हैं कि अंदर बहुत एटीट्यूड है। अब चूंकि वो 3 जिलों के अध्यक्ष हैं, तो अक्सर उनका जो फोटो वीडियो है मुख्यमंत्री के साथ, सांसद अनिल बलूनी के साथ, या कोई केंद्रीय नेता आएगा तो उसके साथ अक्सर दिखाई देता है। लेकिन इस खबर की जो टाइमिंग है, इस फोटो की जो टाइमिंग है, वो बहुत अलग है। मतलब कल घोषणा हुई कि 25 दिसंबर तक आखिर उत्तराखंड में नए मेयर बन जाएंगे, जो भी निकाय के नगर पालिका अध्यक्ष वो बन जाएंगे। अब वीरेंद्र रावत वैसे तो बीजेपी के संगठन से जुड़े हुए बहुत सारे लोग इनको जानते भी नहीं है, लेकिन अगर उनको ही टिकट मिलता है, हम इस संभावना पे गौर करेंगे तो बहुत सारे जो अन्य जो संभावित उम्मीदवार हैं उनके भी समर्थक हैं, और वो भी यही सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो रहा है। फिलहाल जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह से कोटद्वार में अभी जो परिस्थितियां हैं, देखिए आप इस बात को एक साफ तौर पर समझेंगे कि आम लोगों को, चाहे आप कांग्रेस वाले सेक्युलर होने की बात करें या कुछ और होने की बात करें, या बीजेपी वाले देशभक्ति हिंदुत्व राष्ट्रवाद की बात करें, लेकिन चुनाव में जातिगत समीकरण ही होता है और जातिगत समीकरण के हिसाब से ही टिकट दिया जाता है। इस बारे में आपको हम अगले एपिसोड में बताएंगे किस तरह 2002 से 2022 तक जो चुनाव हुए उनमें जातिगत समीकरण के हिसाब से ही टिकट दिए गए, और चुनाव के परिणाम भी जातिगत समीकरण के हिसाब से ही आए। अब इस समय ऐसा माना जा रहा है कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जो सांसद हैं अनिल बलूनी हों, कोटद्वार में जो विधायक हों, जो प्रदेश प्रवक्ता हों, जो यहाँ पे एक राज्य मंत्री है गौरक्षा समिति से, तो लगभग ये एक ही जाति के हैं।
तो इस तरह का समीकरण बन रहा था कि कोटद्वार में निकाय चुनाव में मेयर के लिए किसी ठाकुर व्यक्ति को टिकट दिया जा सकता है। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता कि ऐसा ही होगा, लेकिन वीरेंद्र रावत की तस्वीर आने के बाद अब इस तरह की अटकलें लग रही है कि अगर वीरेंद्र रावत को टिकट मिलेगा तो जो अन्य प्रत्याशी हैं उनका क्या होगा। तो हम आपको इस पर भी खबर दिखाएंगे कि अगर वीरेंद्र रावत को ही टिकट मिलता है, अगर की बात करेंगे क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है, दिसंबर में चुनाव होने, शायद सरकार 10 नवंबर को इसकी अधिसूचना जारी करेगी, उसके बाद डेट डिक्लेयर होंगे, तब तक क्या घटनाक्रम होता है, कौन बाजी माल ले जाता है, किसको टिकट मिल जाता है, इसको लेकर कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आज की बात करते हैं तो अगर वीरेंद्र रावत को मिलता है टिकट तो जैसा हम कह रहे थे कि वैसे कोटद्वार में जो शैलेंद्र रावत जी हैं जो पूर्व विधायक रहे हैं, तो वो इस हिसाब से बहुत हाई प्रोफाइल नेता हैं। अगर कांग्रेस पार्टी से कोई बहुत दमदार कैंडिडेट आता है, सपोज कीजिए कि पूर्व मेयर जो है हेमलता नेगी, उनको ही टिकट मिल जाता है, तो उस हिसाब से तो फिर उनकी बराबरी के लिए शैलेंद्र रावत सबसे बढ़िया उम्मीदवार है। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि अगर वीरेंद्र रावत को टिकट मिलता है तो फिर शैलेंद्र रावत 2027 में विधायक का चुनाव लड़ेंगे। वो विधायक का चुनाव ही लड़ने के लिए बीजेपी में आए हुए हैं। और फिर जो अन्य उम्मीदवार हैं, सुमन कोटनाला हैं, राजगौरव नौडियाल हैं, और भी जो अन्य उम्मीदवार हैं, तो उनका क्या होगा इसको लेकर हम कुछ कह नहीं सकते। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो सुमन कोटनाला जिला पंचायत के उपाध्यक्ष रहे हैं, वो जिला पंचायत के लिए भी उनके पास विकल्प खुला है, वो जिला पंचायत अध्यक्ष की भी दावेदारी कर सकते हैं, जो एक मेयर के हिसाब से बहुत बड़ा पद है। लेकिन हम केवल अनुमान लगा रहे हैं। पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत भी 2027 में विधायक के लिए दावेदारी कर सकते हैं। तो बाकी जो उम्मीदवार हैं उनका क्या होगा इसको लेकर तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन वीरेंद्र रावत ने जिस तरह से नाश्ते में मुलाकात की है और जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी ने उनको पट्टा पहराकर वेलकम किया है, तो इस बात से ये तो जरूर लग रहा है कि उनका दावा काफ़ी मजबूत है। चलिए फिर वीरेंद्र रावत को अगर टिकट मिल जाता है तो उनकी ग्राउंड में क्या स्थिति होगी उसको लेकर हम बाद में खबर डालते रहेंगे जब चुनाव होंगे। और ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी में सर्वस्वीकार्य व्यक्ति, मतलब ऐसा भी नहीं है कि वो बीजेपी में सर्वस्वीकार्य नहीं है। और हमेशा इस तरह होता रहा है कि भाई किसी भी पार्टी में किसी को टिकट मिलता है तो और जो अन्य लोग होते हैं जो उनको पसंद नहीं करते या जो खुद आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो मुश्किलें पैदा करते जरूर हैं। 2017 के निकाय चुनाव को अगर आपने देखा होगा, कोटद्वार में धीरेन्द्र चौहान की पत्नी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, वो दावेदार थी लेकिन उनको टिकट मिला ही नहीं। और टिकट मिला 3 बार के जो विधायक है अब इस समय दिलीप रावत, उनकी पत्नी को। और कांग्रेस पार्टी से टिकट मिला हेमलता नेगी को। तो उस समय भी बहुत कुछ ऐसा हुआ था, रंजना रावत भी दावेदार थी, विभा चौहान को टिकट मिला और दिलीप रावत की पत्नी को टिकट मिला, तो मामला त्रिकोणीय हो गया। तो क्या इस चुनाव में मामला त्रिकोणीय हो सकता है, इसको लेकर हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि बहुत मुश्किल चुनाव है। और कोटद्वार में चुनाव लड़ना मतलब करोड़ों का खर्चा है। और जिस तरह से यहाँ पे अब चुनाव की परंपरा है, जिस तरह से चुनाव में संसाधनों का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो किसी भी व्यक्ति के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ना इतना आसान नहीं है। और अब राजनीतिक सुख बुगाड़ शुरू हो ही गई है, तो हम तो इसकी खबर आपको दिखाते रहेंगे। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस में अभी तक जो पूर्व मंत्री हैं, दरअसल कोटद्वार में 2002 से 2022 तक की जो राजनीति हमने देखी है तो ये सुरेंद्र सिंह नेगी के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। और अभी तक सुरेंद्र सिंह नेगी का कोई मतलब ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है, नहीं किसी ने उनका कोई इंटरव्यू लिया है, लेते भी नहीं है, शायद कभी हम ही लेके आपको बताएंगे। तो अगर सुरेंद्र सिंह नेगी की पत्नी हेमलता नेगी चुनाव लड़ना चाहेंगी तो फिर मुझे लगता है कि बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है, क्योंकि उनका भी काफ़ी बड़ा कद है। और अभी फिलहाल उत्तराखंड कांग्रेस में उनकी स्थिति ऐसी है कि अगर वो मतलब सरकार चाहेगी या संगठन चाहेगा या वो चाहेंगे तो फिर कोई परेशानी वाली बात नहीं है, वो दोबारा चुनाव लड़ सकती है। अब वीरेंद्र रावत का भी यही है, अगर पुष्कर सिंह धामी ही चाहते हैं कि वीरेंद्र रावत कोटद्वार से चुनाव लड़ ले तो बाकी जो उम्मीदवार है उनके पास कोई विकल्प बचा नहीं है, क्योंकि निकाय चुनाव में केंद्र का कोई मामला नहीं होता है। विधायक के चुनाव में जरूर केंद्र की भी समिति आती है, सर्वे करती है। तो कोटद्वार में बहुत सारे उम्मीदवार हैं, कांग्रेस में रंजना रावत हैं और गीता नेगी हैं और भी कई सारे होंगे। और बहुत से लोगों ने ऑफिशियली कहा है कि हम भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। और इसमें जो विजय रावत हैं जिला अध्यक्ष हैं और भी लोग होंगे। लेकिन कोटद्वार में निकाय चुनाव का जो अनुमानित बजट बताया जा रहा है कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए का इसमें खर्चा आएगा। तो बहुत सारे लोगों की इतनी हैसियत नहीं है और पार्टियां भी यही देखती हैं कि भाई जो उम्मीदवार है वो पार्टी की नाक बना के रखे और उसके लिए पार्टी खर्चा दे न दे, कैंडिडेट को खर्चा करना ही पड़ता है। और ये सच्चाई है उत्तराखंड में कोटद्वार के चुनाव की कि जिसके पास माल है उसी की ताल है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि टिकट लेने के लिए भी पार्टी फंड में पैसा देना पड़ता है और चुनाव तो उन्होंने लड़ना ही लड़ना है। तो भैया अगर आप लोग बहुत सिद्धांतवादी है, आपको लगता है कि ये अच्छा है वो अच्छा है, तो भी कुछ ऐसा कुछ नहीं है।
कोटद्वार में चुनाव का सिनेरियो बदल चुका है और कम से कम 2017 में जिस तरह का चुनाव हुआ कोटद्वार में और 2017 के निकाय चुनाव में जिस तरह से धीरेन्द्र चौहान ने संसाधनों का इस्तेमाल किया, तो कोटद्वार में निकाय चुनाव लड़ना, मतलब मेयर का चुनाव लड़ना कम से कम निर्दलीय किसी के लिए भी बहुत मुश्किल भरा है। तो कोटद्वार में राजनीति में लोगों को बहुत इंटरेस्ट है और हमारा इंटरेस्ट इस चीज़ में है कि कोटद्वार में विकास कैसे होगा, लालडांग मोटर मार्ग कैसे बनेगा, कड़वाश्रम का विकास कैसे होगा, मालन पुल जल्दी बनेगा या नहीं बनेगा, मोटर नगर का गड्ढा भरेगा या नहीं भरेगा, कोटद्वार में 12वीं के बाद हज़ारों बच्चे देहरादून में जाके लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं उनके गार्जियन, तो क्या कोटद्वार में इस तरह की फैसिलिटी होगी, मेडिकल फैसिलिटी होगी। तो हमारा मुद्दा ये है और हमारा ये मानना है कि कोटद्वार में मेयर कोई भी बने, कोटद्वार के विकास कार्यों से इससे बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि इस समय पूरे पौड़ी गढ़वाल के 6 के विधायक बीजेपी से हैं, सांसद भी बीजेपी के हैं। अगर ये लोग मिलजुल कर सरकार पे दबाव डालते तो कड़वाश्रम लालडांग मोटर मार्ग से पूरे पौड़ी गढ़वाल को फ़ायदा है, कोटद्वार में हॉस्पिटल खुलेगा, पूरे पौड़ी गढ़वाल को फ़ायदा है और कड़वाश्रम का विकास होगा, सबको फ़ायदा है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। फिलहाल राजनीति लोगों को कितना पसंद है इसकी मैं एक वानगी आपको दे रहा हूँ और इसके साथ खबर खत्म करूँगा, क्योंकि आपको दिखाएंगे गणेश चतुर्थी का जो महोत्सव है वो शुरू हो गया, तो एक झलक उसकी भी दिखाएंगे। 5 सितंबर को कोटद्वार में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा था। वैसे तो शिक्षक दिवस शिक्षकों के लिए ही होता है, शिक्षकों का सम्मान होता है और ऋतु खंडूड़ी भूषण कोटद्वार की जो विधायक है, विधानसभा अध्यक्ष है, वो पहुंची थी इस कार्यक्रम में, एक ऑडिटोरियम में हो रहा था और जब उनको संबोधन करना था तो उनको एक बहुत लंबी लिस्ट दे दी गई। वो लिस्ट टीचरों की कम थी, उन लोगों की थी जो उस सभागार में मौजूद थे और जब मैडम ने लिस्ट पढ़नी शुरू करी तो वो बहुत लंबी थी। तो ऋतु खंडूड़ी भूषण जी खुद ही कहने लगी, यार आप लोगों ने इतनी लंबी लिस्ट दी है तो मेरे तो भाषण भी इतना लंबा नहीं है। तो मतलब ये दर्शाता है कि लोगों को राजनीति में कितनी दिलचस्पी है, कितने सारे लोग वहाँ सभागार में आ गए, जबकि वो शिक्षक दिवस का कार्यक्रम था और जिनके नाम पड़े गए ये किसी भी मतलब शिक्षा से कोई इनका ताल्लुक नहीं है दूर दूर तक, लेकिन राजनीति में सबको बड़ा मजा आता है कोटद्वार के लोगों को। तो राजनीति करिए पॉजिटिव, और हम तो चाहते हैं कि ऐसी राजनीति हो जिससे कोटद्वार का विकास हो, फिर वो बीजेपी करे, कांग्रेस करे, कोई भी करे, हम उसका स्वागत करेंगे। चुनाव के लिए आप तैयार हो जाइए, रोजाना कुछ ना कुछ खबरें आएंगी तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, क्योंकि हम दिखाते हैं खबर बिल्कुल सही। आज हमने आपकी पसंद की खबर आपको दिखा दी। चलिए जाते जाते आपको दिखाते हैं कल दुर्गापुरी में जो कोटद्वार भाबर के नंदपुर की सबसे पहले जिन्होंने गणेश महोत्सव मनाना शुरू किया, उन्होंने गणेश जी को आज स्थापित किया कल, तो उसकी एक झलक आप देखिए। कल मिलेंगे किसी और खबर के साथ, देखते रहिए केवी न्यूज खबर से। देखते रहिए केवी न्यूज खबर आपकी, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। धन्यवाद।